हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम है आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में। मैं हूँ शालू सिंह। तो अब इधर का मौसम मैं बताऊँ तो गर्मी थोड़ी थोड़ी आ चुकी है। थोड़ी थोड़ी क्या, लगभग अच्छी तरीके से आ ही चुकी है, लेकिन रूम के अंदर थोड़ा ठंड है, इसीलिए मैं ये वूलन कपड़े पहन रही हूँ अभी। मॉर्निंग में और इवनिंग में काफ़ी ठंड है, मतलब इतना है कि बिना स्वेटर के नहीं चलने वाला है, तो उसी के लिए मैं ये पहन रही हूँ। और लेकिन अभी दोपहर के टाइम में बाहर का तो धूप इतना ज़्यादा तेज़ है कि मैं क्या ही बोलूँ। हाँ, आप लोगों के साइड का मतलब मौसम कैसा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज एक बहुत अजीब सा एक इंसिडेंट हो गया मेरे साथ। देखिए क्या है कि मैं पहले मतलब जो बात फैक्ट है, मैं ब्लॉगिंग तो हमेशा से नहीं ही करती थी, अब करने लगी हूँ, तो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो कुछ सेंसिटिव बातें भी शेयर करना पड़ता है, क्योंकि आदत नहीं है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन क्या करूँ, बताना तो होगा। देखिए आज क्या था कि जब मैं खाना बना रही थी तो गर्म पानी जो होता है जिसमें हम चावल बॉईल करते हैं, चावल बनाने वाला जो पानी था, तो वो बस अब रेडी ही था। मैं जैसे ही उसे उतार रही थी तो मेरे हाथ पर गिर गया और बहुत ज़्यादा जलन हुई। बहुत बुरी तरीके से मेरा हाथ जल गया, देख सकते हैं आप। देखिए क्या है कि मुझे आदत नहीं है इस तरह से चीज़ें बाहर लाने की, तो थोड़ा ऑकवर्ड इसी के लिए लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, जब मैंने आप लोगों को अपनी फैमिली माना है तो मैं आप लोगों से ये बात भी शेयर कर रही हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है। ऐसे मैंने इसकी जो प्राइमरी इलाज जो है, जो ज़रूरी था, वो सब मैंने किया है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सच कहूँ तो मेरे हस्बैंड सुनकर बहुत परेशान हुए थे, उनको बहुत बुरा लगा, वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। सच बताऊँ तो मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ। हाँ बिल्कुल हूँ, मैं प्राउड के साथ बोलती हूँ कि मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं बहुत सारे वर्स्ट कंडीशन, वर्स्ट सिचुएशंस को भी टैकल कर लेती हूँ, जैसे भी हूँ। कर तो मेरे हस्बैंड भी लेते हैं, मेरी फैमिली भी लगभग स्ट्रॉन्ग ही है, लेकिन मेरे हस्बैंड का एज ए मैन थोड़ा हार्ट बहुत सॉफ्ट है, वो तुरंत से घबरा जाते हैं तो मुझे कह सकते हैं हार्ड और उन्हें कह सकते हैं सॉफ्ट। तो वो बहुत परेशान हो गए थे, उनको बहुत बुरा लग रहा था। तो आते के साथ वो जल्दी जल्दी से बाल्टी में पानी लेकर रखती है रूम में, ताकि मैं उसमें हाथ को अपना डुबो कर रखूँ। पानी में हाथ लगभग आधे घंटे या 40-45 मिनट तक रखने के बाद मुझे बहुत रिलीफ़ हुआ था, सच में बहुत असरदार रहा मेरे लिए। लेकिन क्या करूँ, बहुत अभी भी जल रहा है, और पानी के बाहर रखने से थोड़ा थोड़ा तो जलन होगी। तो विश करिए जल्दी जल्दी से ये मेरा ठीक हो जाए। इसी बात पर मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि अब तो सही है, तुम्हारा छुट्टी हो गया नहीं काम से काम ऐसे भी क्या है, 2 जन में बहुत ज़्यादा काम भी नहीं है, लेकिन बस वो मुझे मजाक से कह रहे थे। मेरा हाथ जल गया तब तो अब ठीक है ना, मेरा छुट्टी हो गया। ज़्यादा दिन नहीं आराम रहेगा, 2-3 दिन, उसके बाद तो फिर तो काम पे आना ही ना होगा। 2-3 दिन का रेस्ट हो गया ना, अब मौज लो, 2-3 दिन आराम करो। खाना कौन बनाएगा और कैसे काम होगा? होगा होटल जिंदाबाद कितना दूर तक भयानक लहर रहा है। अब लग रहा है दिन भर पानी का टंकी में ही बैठना पड़ेगा हमको टंकी में घुस के रहो। हाँ वही करेंगे, अभी जाएंगे छत पर तो टंकी में ही जाएंगे। ये जो अभी मैं कर रही हूँ ये देसी नुस्खा है, घरेलू नुस्खा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मजाक नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा आराम हुआ था, बहुत। ऐसे तो जिस समय जला था मैं 10 मिनट के लिए लगभग ठंडे पानी से तो हाथ को भिगोई रखी थी, लेकिन उसके बाद फिर बाहर निकाल लिया था। लेकिन अब दोबारा से जब हस्बैंड आए तो उन्होंने मुझे बाल्टी में हाथ डालने को कहा, तो उससे मुझे सच में बहुत रिलैक्स हुआ था, बहुत आराम हुआ। पता नहीं लोग इस बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, या सोचते हैं तो बातें क्यों नहीं करते हैं। आज मैं सोच ही रही थी, मैं अपने जानने वालों के बारे में, कुछ कुछ लोगों के बारे में बातें बताती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ। यानी मैं बस ऐसी फ़िलॉसफी या फिल्मी बातें, किताबी बातें नहीं करती, मैं प्रैक्टिकल बातों को लेकर ही आप लोगों के सामने कोई बात रखती हूँ। तो मेरा कहना है, जैसे लोग शादी क्यों करते हैं, जाहिर सी बात है अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, जैसी चल रही है उससे और कुछ अच्छा
एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि नहीं आने वाले समय में हम लोग का लाइफ दो यानी कपल्स का लाइफ थोड़ा अच्छा हो जाए। ये तो बेसिक सी बात है, लेकिन शायद ही कोई होगा या मतलब कि कोई होगा ही नहीं ऐसा जो ये सोचता हो कि हाँ मेरे लाइफ में किसी के आने से, लड़का के आने से, लड़की के आने से, पति या पत्नी के आने से लाइफ और बुरी हो जाए, गंदी हो जाए, स्ट्रगल वाली लाइफ हो जाए। तो कुल मिलाकर शादी लोग इसीलिए करते हैं कि हमारे ज़िंदगी के जो भी समय रहे हैं, जैसे अभी हमारा लाइफ बहुत अच्छा है और शादी के बाद हम जाहिर सी बात है उम्मीद करेंगे कि आने वाला समय और भी अच्छा हो, लेकिन कई बार यानी मोस्टली ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है इसलिए नहीं होता है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी पार्टनर आ रहा है या आ रही है उनको लेकर हमारे जो बेसिक एक्सपेक्टेशंस की मैं बातें कर रही हूँ। मैं बहुत बड़ी बातें नहीं कर रही कि मतलब मेरे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आए, मुझे लाखों की ज्वेलरी दे, मुझे लाखों की गाड़ी में घुमाए, मुझे विदेश में घुमाए, या फिर कोई लड़का ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता कि जो मैं अपनी वाइफ से कहूँ बिल्कुल से वैसा हो, वैसी हो, मैं अंडर कंट्रोल रखूँ तो वो वैसी हो। होता क्या है कि उम्मीद से बिल्कुल विपरीत हमारा पार्टनर आ जाता है हमारे लाइफ में, लड़का हो या लड़की, किसी के भी बारे में कह रही हूँ। और दूसरी बात मैं बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि मैं ये सारे लोगों के बारे में नहीं कह रही, ना तो सारे लड़कों के बारे में कह रही हूँ, ना तो सारी लड़कियों के बारे में कह रही हूँ। मैं मोटे मोटे तौर पर कह रही हूँ कई बार ऐसा होता है, मैं उस विषय पे बात कर रही हूँ। ये नहीं कह रही कि सारे ऐसे ही होते हैं, सारे को क्या लाइफ ऐसा ही होता है, मैं कह रही हूँ। तो उससे क्या होता है कि जब हमारा पार्टनर हमारे एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट निकल जाता है तो कहने को तो लोग कहते हैं कि क्या हो गया, शादी ख़राब हो गई, या फिर क्या हो गया, नौकरी नहीं है, क्या हो गया, पैसे नहीं है, तो ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं होती है। बात सच है कि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन देखिए ज़िंदगी में जो चीज़ मायने रखती है जैसे शादी, नौकरी, घर, परिवार, पैसा, आपके आसपास का माहौल, यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदगी जीने का तरीका बनाती है, बताती है कि हमारा लाइफ कैसा है, हम लाइफ में कर क्या रहे हैं। ये सारी चीज़ें इन्हीं सब चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। तो ये कहना कि किसी के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, किसी के आने से ज़िंदगी नहीं रुकती, ये बिल्कुल सच में फ़िलॉसफी वाली बात है। तो होता क्या है कि देखिए लड़कियों क्या लाइफ में अगर कुछ तकलीफ़ होता है, यानी बेसिकली ज़्यादातर तो होता ही है, शादी के बाद तो ससुराल अच्छा नहीं है, पति के साथ बनती नहीं है, या फिर बहुत सारे मोटे मोटे बातें होती हैं। लेकिन पुरुषों के लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं। स्ट्रगल मैं क्या कहूँ, मैं कह सकती हूँ कि उनके लाइफ का तो समझिए कि वॉट लग जाता है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता है। ये नहीं कि लोग उसे ढक देते हैं, वो बात नहीं है। बात ये है कि ज़रूरी ही नहीं समझते, उनको लगता ही नहीं है कि लड़के के बारे में क्या ही है, क्या हो जाएगा उसके लाइफ में, क्या ऐसा हो सकता है, या अगर कुछ बुरा हो भी गया है, यानी अगर किसी की वाइफ के साथ किसी का रिलेशन ख़राब है या रिश्ता टूटने के कगार पर है, या लड़का अगर अपनी शादीशुदा लाइफ में दुखी है किसी कारण से, तो लोगों का जनरली एक विचार रहता है कि अगर ऐसा है भी तो ज़रूर लड़के ने ही कुछ किया होगा, इसी के लिए ये ऐसा भुगत रहा है, इसकी वाइफ तो सही ही होगी, इसी का मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस्टेक होगा, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। लड़कियां कहाँ कुछ करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है, ये एक तरफा बात है, बिल्कुल से एक तरफा बात है। लड़कों की लाइफ में भी बहुत बार वो लोग भी मतलब क्या मैं बताऊं, बेचारों का भी बहुत बुरा हाल रहता है। मेरा खुद का देखा हुआ मैं जानती हूँ, तभी मैं ये बात कह रही हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि लड़के से तो वो कहते हैं ना, वो कहावत, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है, बिल्कुल लड़के के साथ वैसी वाली सिचुएशन आ जाती है। एक तरफ तो दुनिया कहती है, यानी मैं खुद भी कहती हूँ कि लड़कों के साथ ये है कि कम से कम वो अपनी फैमिली के साथ है, लड़की अपना परिवार छोड़कर आती है। लेकिन कई बार लड़के को भी फैमिली के साथ रहते हुए भी बिल्कुल, यानी फैमिली के बीच में रहते हुए भी फैमिली से बिल्कुल से अलग हो जाना पड़ता है, मतलब मुजरिमों की तरह से उसका लाइफ हो जाता है। कई बार गलत पार्टनर उनके लाइफ में आ जाने की वजह से बहुत बुरे तरीके से उनका ज़िंदगी का जो क्या मैं कहूँ वाट लग जाता है। और फीमेल्स का क्या है, देखिए दुखी तो होती हैं तभी वो बातें बाहर आती है, तो वो लोग तो अपने घर पे, फैमिली में, फ्रेंड्स में बातें हो जाती है और उनके सपोर्ट में भी बहुत लोग आ जाते हैं। लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता है। पुरुषों के बारे में तो कोई बात नहीं करता, खुद पुरुष भी अपने बारे में नहीं कहता, सोचता है कि अरे यार मैं बोलूँगा, किसी से भी कहूँगा तो कहेंगे यार कैसा मर्द है तू, तेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, तेरी वाइफ तेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, तू इतना झेल क्यों रहा है। तो समझिए कि वो कह भी नहीं सकते हैं, पुरुष तो अपनी बातें कह भी नहीं सकते हैं। तो ये कहना कि मतलब महिलाओं का लाइफ शादी के बाद
पूरी तरह से बदल जाता है, ये तो हाँ, यहाँ तक तो सही है, लेकिन पुरुषों का नहीं बदलता है, ये गलत है। कई बार पुरुषों को बहुत बुरे सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, मैं सच बता रही हूँ। वो भी लड़कियाँ तो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए तड़पती हैं, तो चलिए मिल भी लेती हैं, लेकिन कई बार पुरुष तो उनसे मिल भी नहीं पाते हैं, उनसे बात तक नहीं करने देते हैं। उनकी वाइफ्स, ऐसी ऐसी वाइफ भी हैं जो हर छोटी बात पर आपको पुलिस स्टेशन, केस, झूठे मुकदमे, कई बार डिवोर्स का धमकी तक देती हैं। कई बार सीधे सीधे से कह देती हैं कि मैं बच्चों को लेकर चली जाऊंगी, तुम पर केस ठोक दूंगी। तो समझिए कि उस तरह के सिचुएशन में पुरुषों पर क्या बीतती है। और कई बार पुरुष भी गलत होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सारे पुरुष ही सही है, सारी महिलाएं ही गलत है। मैंने पहले ही कहा है कि मैं हर किसी पर सारे बातें नहीं इम्प्लीमेंट होती। मैं उस तरीके की बात कर रही हूँ जिस पर लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए। समझना चाहिए कि इंसान है भाई, दोनों ही इंसान है, लड़की भी इंसान है, लड़का भी इंसान है, पुरुष स्त्री सब इंसान है। अच्छा और बुरा दोनों के साथ हो सकता है। तो मेरे ये कहने का कारण ये है कि मैं चाहती हूँ कि लोग थोड़ा जागरूक हों, ये ना समझे कि मतलब पुरुष कह रहा था अरे यार ऐसे कैसे इसके साथ हो सकता है, या फिर ये बुरा है तभी इसके साथ ऐसा हुआ। ये वाला अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को बदलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों का क्या मानना है ये आप लोग कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइए। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने से मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कहीं गलत हूँ, मेरा विचार कहीं गलत है, तो मैं आप लोगों से सुनूँ, सीखूँ और अपने विचार को थोड़ा इम्प्रूव करूँ। तो मेरे लिए ये सारी बातें बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इस सारी बातों को डिस्कस करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।